हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अमृतपाल सिंह। कौन है ये एंड इसे रातों रात इतना फेम कैसे मिल गया एंड व्हाई ऑल ऑफ दिस हैपनिंग। सो अमृतपाल एक कॉलेज ड्रॉप आउट है जो कि 2020 तक दुबई में अपने डैड का बिजनेस संभालता था, बट कोविड पैंडमिक के चलते इनका बिजनेस भी बाकी लोगों की तरह ठप हो गया एंड अमृतपाल भी और लोगों की तरह अनएम्प्लॉयड हो गया। एंड वही वो टाइम था जब अमृतपाल सिंह ने सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया ट्वीट्स करना स्टार्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट से सिख राइट मांगना एंड खालिस्तान की डिमांड करना शुरू किया। और ये डिमांड जो आज वो एक प्रॉपर सिख अटायर पहनकर कर रहा है, उस टाइम वो कुछ ऐसे करते थे। पगड़ी जो सिख धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसे बिना पहने एकदम वेस्टर्न अटायर के साथ अमृतपाल सिखिज्म के राइट्स की बातें कर रहे हैं। खैर, बट अब तक अमृतपाल ये सारी एंटी इंडिया बातें इंडिया के बाहर रहकर कर रहे थे, लेकिन मिड 2020 में वो इंडिया वापस आ गए जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहे थे एंड पंजाब में इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफ़ी नेगेटिव माहौल था। एंड अमृतपाल टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन और वो पंजाब की प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब डे के साथ जुड़ गए। इस ऑर्गेनाइजेशन से वो इतना जुड़ गए और उसके चीफ दीप सिद्धू से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दीप सिद्धू वॉज एन एक्टर एंड सिख एक्टिविस्ट टू, और ये वही इंसान है जिसने रेड फोर्ट पर इंडियन फ्लैग के ऊपर खालिस्तानी फ्लैग लगाया था। बट दीप सिद्धू की 15 फरवरी 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। लेकिन शॉकिंगली वारिस पंजाब द ऑर्गेनाइजेशन की चीफ की पोस्ट पर अमृतपाल सिंह बैठ गए और इस पोजीशन के टेक ओवर को दीप सिद्धू के भाई ने भी बहुत अपोज किया और उन्होंने ये तक बताया कि दीप ने तो अमृतपाल के कॉल्स तक ब्लॉक कर रखे थे, तो इन्हें कैसे हम चीफ बना सकते हैं। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अमृतपाल ने ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। अब अगर हम वारिस पंजाब द ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडा को देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन पंजाब की इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को हटाना चाहता है और इन सब के अलावा पंजाब के पूरे पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहता है। इनफैक्ट इस एजेंडा को उन्होंने एक हिडन मूवमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट भी कर लिया था। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करते ही अमृतपाल ने बाकी सिखों को ये बताना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान में सिख कम्युनिटी स्लेव बन चुकी है, गुलामों की कम्युनिटी बन चुकी है जहाँ पर उनका जेनोसाइड किया जा रहा है और इसलिए उन्हें अपने एक सेपरेट देश खालिस्तान की ज़रूरत है। इसके अलावा अमृतपाल ने खुद की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए अपनी दस्तरबंदी सेरेमनी कंडक्ट करवाई, वो भी मोगा डिस्ट्रिक्ट में। अब ये गांव पंजाब में बहुत फेमस है क्योंकि ये गांव एक बहुत ही पॉपुलर खालिस्तानी लीडर जरनाल सिंह भिंदरवाले का है और उस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट खालिस्तानी मूवमेंट का एक गढ़ था। इसके अलावा अगर आप देखो तो अमृतपाल अपने इस न्यू इमेज को रीइंस्टेट करने के लिए गुरुद्वारे में रहते हैं और वहाँ वो अपने रूम में गुरु गोविंद सिंह जी और भिंदरवाले की फ़ोटो भी लगाते हैं और उन्होंने अपना हुलिया भी भिंदरवाले की तरह बना लिया है। इनफैक्ट अब तो लोग उन्हें भिंदरवाले 2.0 भी कहते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन WPD अपने आप को एक एंटी ड्रग NGO की तरह पोर्ट्रे करती है और सोशल सर्विस की आड़ में अपना असली एजेंडा प्रमोट करती है। और अमृतपाल को भिंदरवाले 2.0 बनाने में 3 मेजर इंसिडेंट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सबसे पहले इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में अमृतपाल ने जीसस के खिलाफ एक बहुत ही डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास किए थे जिसके खिलाफ पूरे जलंधर में मैसिव प्रोटेस्ट हुए। दूसरे इंसिडेंट में अमृतपाल के एक सपोर्टर ने हिंदू पार्टी के एक नेता को मार डाला एंड इसके बाद जब उस सपोर्टर सनी से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि वो अमृतपाल से बहुत प्रभावित है। और उसकी मेजर कंट्रोवर्सी है अंजनाला पुलिस स्टेशन, जिसके बारे में हम सब ने देखा है। तो हुआ ये कि वीरेंद्र सिंह नाम के एक अमृतपाल सपोर्टर ने उनके और उनसे जुड़े 6 लोगों के खिलाफ किडनैपिंग और मारपीट की कंप्लेन कराई। इस मामले पर SIT ने इन्वेस्टिगेशन किया और उससे ये प्रूफ भी हो गया कि किडनैपिंग हुई थी, इसलिए SIT ने उन 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद हज़ारों अमृतपाल के सपोर्टर्स ने पुलिस और पुलिस स्टेशन का क्या हाल किया, ये सब तो हमने देखा ही है। लेकिन ये सिर्फ अटैक ही नहीं था क्योंकि इस भीड़ ने सारे अक्यूज्ड को लॉकअप से बाहर निकाल दिया। बस यही वो टाइम था जब अमृतपाल सिंह सारे खालिस्तानियों के बीच पॉपुलर हो गए। लेकिन क्या ये बात ऑड नहीं है कि कैसे एक दुबई में रहने वाला कॉमन लड़का इंडिया आकर बस 1 साल में इतना बड़ा फिगर बन गया। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वेल, इट इज़ पॉसिबल क्योंकि सबके पीछे ISI का भी हाथ है और ये मैं नहीं बल्कि पंजाब के CM खुद कह रहे हैं कि इन्हें और इनकी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान से फंडिंग आती है। इनफैक्ट सिर्फ CM ही नहीं, इंडिया के सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी ने तो टाइम्स ऑफ इंडिया को ये भी कहा है कि अमृतपाल को ISI ने अपॉइंट किया है
ताकि वो यहाँ इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सके। इसके अलावा भी खालिस्तानी लीडर्स का किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से कनेक्शन रहा ही है। जैसे जस्टिस फॉर सिख इंटरनेशनल को ही ले लो। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 27 फरवरी 2019 में लिटरली पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने पंजाब को इंडियन ऑक्यूपेशन बताया है। और गोपाल सिंह चावला, जो खुद एक प्रो खालिस्तानी लीडर है, उन्हें हाफिज सईद जैसे आतंकवादी के साथ देखा गया। एनआईए का तो ये तक दावा है कि पिछले कुछ सालों में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में तो खालिस्तान के लिए रेफरेंडम प्रोग्राम्स भी हुए हैं, जिसमें यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने तक फंडिंग की है। इन फंडिंग्स का यूज़ करके जेएफएस ने ये तक कहा है कि जो कोई भी रेड फोर्ट पर खालिस्तानी झंडा लगाएगा उसे 1.80 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब स्पेशली अमृतपाल की बात करें तो रिसेंटली 9 मार्च को अमृतपाल के सोशल मीडिया मैनेजर गुरविंदर पाल सिंह पे यूके से फंडिंग आने के भी चार्जेस लगे और उसे पंजाब पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। बट डू यू नो खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान का मतलब होता है एक प्योर लैंड, जो कॉन्सेप्ट महाराजा रंजीत सिंह के एरा से शुरू हुआ था, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वर्शिप पे पूरा देश चल रहा था। अगर राजा रंजीत सिंह की बात करें तो उन्होंने ब्राह्मणों को लाहौर में बसाया था, अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों को अपना सरदार, मंत्री और फौज में भी शामिल किया, और यही थी उनकी खालिस्तानी आइडियोलॉजी। लेकिन आज यही आइडियोलॉजी सिखों का एक अलग कंट्री होनी चाहिए ऐसी पोर्ट्रे की जा रही है, जिसके लिए यूजुअली बैकिंग लिया जाता है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन का। ये रिजोल्यूशन ब्रिटिश एरा का है, जिसमें पंजाब के कुछ कम्युनिटीज़ ने क्या किया ना कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 की अनॉटमी थी, वैसे ही सिमिलरली अनॉटमी पंजाब के लिए मांगी। वैसे ही अमृतपाल भी इसी रेजोल्यूशन के तहत खालिस्तान मांग रहे हैं। इस बात से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये सभी लोग अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ना कि पब्लिक के लिए। इन सब के बीच पंजाब के कॉमन लोग पिस रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है, और हमारी मीडिया भी सिर्फ अमृतपाल को दिखाने में बिजी है। पर कोई ये नहीं बता रहा कि अमृतपाल को कुछ हज़ार लोगों के अलावा बाकी पूरे पंजाब का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सिख कम्युनिटी ने खुद को हमेशा एक हिंदुज़म का ब्रांच ही माना है, और ये कम्युनिटी हमेशा से को एग्जिस्टेंस और सर्विस टू ह्यूमन काइंड में बिलीव रखती है। एंड नेशनलिज्म की बात करें तो सिख इंडियन पॉपुलेशन का 1.86% है, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा आज इंडियन आर्मी में देश को सर्व कर रहा है, और ये हिस्सा तो बाकी मेजर कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ आर्मी ही नहीं, इंडिया में अगर कोई भी डिज़ास्टर आए तो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली कम्युनिटी सिख की है। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली आज सिर्फ कुछ लोगों की वजह से इस नोबल कम्युनिटी की इमेज हैम्पर हो रही है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस सिचुएशन, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।